नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 100 फुट वर्ड की सीरीज को। तो चलिए आज हम नई सीरीज पर बात करते हैं जिसको शास्त्रों में बहुत अच्छे देखो, नॉम या नौमी, ठीक है। नॉम या नौमी को लॉ के नाम से जाना जाता है। या तो आप लॉ बोल सकते हो या फिर रूल बोल सकते हो। ये दो चीजों के नाम से जाना जाता है, नौमी और लॉ। बड़े आराम से समझना दोस्तों, बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले इनके वर्डों को क्रिएट कर लेते हैं। उन वर्डों के क्रिएट करने के बाद हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई। सबसे पहला वर्ड है एग्रोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, एग्रोनॉमिक्स। दूसरा वर्ड है एनोमी। ठीक है भाई। तीसरा वर्ड है ऑटोनोमस, ऑटोनोमी। थोड़ा सा तो भाई देखो, जो एग्रोनॉमिक्स हुआ, एनोमी हुआ, ऑटोनॉमस हुआ, ऑटोनॉमी हुआ, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो अक्सर आपसे पूछ ले जाते हैं। ऑटोनॉमी से एक और बहुत प्यारा वर्ड है जो आपको करना है, जैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। यहीं से आता है इकोनॉमिक्स। और एक और वर्ड आता है इकोनॉमी। ठीक है मेरे दोस्त। अब एक और होता है गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है भाई। और नोमोलॉजी, टैक्सोनॉमी और थियोनोमस। ठीक है मेरे दोस्तों। ये कुछ वर्ड है मेरे दोस्तों जो नौमी से रिलेटेड होता है। और नौमी का मतलब दो तरीके से मैं आपको निकाल सकता हूं मेरे दोस्त, आराम से समझिएगा। नौमी का मतलब या तो लॉ से निकलता है, या रूल से निकलता है, या फिर साइंटिफिक स्टडी से निकलता है। साइंटिफिक स्टडी से निकलता है मतलब स्टडी से भी निकल आता है कि जब आप किसी की साइंटिफिक स्टडी करते हो, यानी प्रूफ के साथ किसी भी बात को कहते हो, तो उसको भी इस तरह से नापा जाता है। तो चलिए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं इनके समझने के प्रकोप की, कि किस तरह से इन चीजों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो एग्रो का मतलब मेरे दोस्त समझिएगा क्रॉप होता है। क्या होता है? क्रॉप। और नॉमी का मतलब लॉ होता है, लेकिन जिसमें जब आईसी लग जाए तो ये स्टडी को डिनोट कर जाता है। तो अगर मैं आपको इसको ध्यान से पढ़ोगे, कि ध्यान से इन चीजों के बारे में समझोगे, तो आपको लगेगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, द साइंटिफिक स्टडी एंड द क्रॉप प्रोडक्शन, द मैनेजमेंट ऑफ सॉइल प्रोडक्शन। जब आप मैनेजमेंट करते हो कि सॉइल में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, या सॉइल को जब मैनेजमेंट करने की बातें आती हैं, यानी कि सॉइल कृषि विज्ञान जिसको कहा जाता है, कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान। ठीक है मेरे दोस्त, द स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप के प्रोडक्शन की जो जो पढ़ाइयां पढ़ी जाती हैं उनको कहा जाता है एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स यही वर्ड होता है मेरे दोस्त। दूसरा वर्ड है एनोमी। नोमी का मतलब तो सिंपल सी बात है, लॉ होता है। और ए का मतलब मेरे दोस्त नो या नॉट से निकलता है। तो जिसके अंदर नियम ही ना हो, मतलब लॉज ही ना हो, लैक ऑफ मोरल स्टैंडर्ड, क्या होता है मेरे दोस्त? लैक ऑफ मोरल स्टैंडर्ड। मेरे दोस्त यहां पर थोड़ी जगह की कमी है, तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिले। हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय पुनीत अक्षर, इंग्लिश बाय पुनीत अक्षर। ये जो आप चैनल देख रहे हो उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। बस एक काम आपको करना है कि इसमें स्पेस नहीं देना।
आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना। जब विदाउट स्पेस आप नाम को लिखते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो बस एक बात ध्यान रखना कि जब आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा काम कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे लिखने में पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और ये बोर्ड इतना छोटा है कि भाई मैं लिख नहीं पाता। मैं ऑफलाइन में मुझे बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए होता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मोस्टली मेरे को ढंग से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस चक्कर में बोलना पड़ता है। तो इस वर्ड है एनोमी, लैक ऑफ मोरल, मतलब लैक ऑफ मोरल स्टैंडर्ड, मतलब एक नियम से भी जो नीचे के व्यक्ति होते हैं उनसे एनोमी कहा जाता है। मेरे दोस्त एक वर्ड है ऑटोनॉमस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और नॉम का मतलब होता है नियम। तो जब खुद का नियम होता है तो उसे ऑटोनॉमस कहा जाता है। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसको कहा जाता है डिपेंडेंट। क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट। अगर मैं इसके नाउन की बात करूं तो इसे कहा जाता है ऑटोनॉमी। अगर इस ऑटोनॉमी की बात करी जाए तो हम इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस। ये नाउन बन जाएगा। ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है भाई, और इनमें कोई फर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एस्ट्रो का मतलब मेरे दोस्त होता है स्टार, स्टार। और जो नॉमी का मतलब होता है वो होता है लॉ। अब स्टार का नियम मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, सन, मून एंड अदर्स। जितने भर भी प्लैनेट होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं कि ये प्लैनेट कब कौन सा काम करेगा, उसको हम कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। इसको खगोल विज्ञान कहा जाता है, खगोल विज्ञान कहा जाता है, खगोल विज्ञान कहा जाता है। लेकिन जो जैसे कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? खगोल विज्ञान कहा जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो वर्ड होता है, लॉजी का मतलब होता है मेरे दोस्त स्टडी, ठीक है भाई। और स्टडी किसकी? स्टार्स की। और ये स्टार की कब स्टडी करी जाती है? लोगों के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। अब ये ज्योतिष शास्त्र का होता है, बड़े थोड़े दिमाग से समझिएगा भाई। ज्योतिष शास्त्र का मतलब होता है, बड़े आराम से समझिएगा भाई, कि हम स्टडी तो करते हैं स्टार्स की, लेकिन उन पर क्या इंपैक्ट होता है राशि के अकॉर्डिंग जिन लोगों पर, हमारा ऐसा माना जाता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द स्टार्स, इन विच इन द बिलीव दैट कि दीज मोशन इफेक्ट ऑफ द पीपुल्स, इनके जो मोशंस हैं वो इफेक्ट करते हैं लोगों पर। मतलब जिस राशि के आप लोग हो वो स्टार से कहीं ना कहीं मैच करते थे। इस तरह की विद्या को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इसको ज्योतिष शास्त्र के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? ज्योतिष शास्त्र। बस ये समझ लेना भाई, लॉजी होगा तो आपका भाग्य बताएगा, और कब चंद्रमा निकलना है कब नहीं निकलना है इस तरह की बातें होंगी, साइंटिफिक वो नॉमी होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो बहुत दोनों वर्ड है, इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक्स, इको का मतलब होता है हाउस। क्या होता है मेरे दोस्त? हाउस। और नॉमी का मतलब होता है लॉ। ठीक है। अब आईएएस लग गया तो ये स्टडी करेगा, तो ऐसी स्टडी जो घर को चलाने के नियमों को बताती है उसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है भाई। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि किसी भी घर को चलाने के लिए, मतलब किसी देश को चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे उनको मैनेजमेंट किया जाता है। अगर तुम उन बारे में स्टडी करते हो वो इकोनॉमिक्स होता है। और इकोनॉमी क्या होता है? वो पर्टिकुलर किसी चीज की होती है, पर्टिकुलर होती है। क्या होती है? पर्टिकुलर। मतलब इको का मतलब हाउस हो गया। किसी पर्टिकुलर घर का नियम जो होता है वो इकोनॉमी होती है। बात को समझिएगा। इकोनॉमिक्स होता है कि पूरी व्यवस्था को हाउ टू रेगुलेट, और किसी पर्टिकुलर किसी चीज को इनॉग्रेट कर रहे हैं वो इकोनॉमी है ना। पॉलिटिकल इकोनॉमी, हमारे पास इसकी इकोनॉमी है। इकोनॉमिकल क्राइसिस ऐसे बोला जाता है। तो किसी पर्टिकुलर विशेष की जो चलाने की विधि है, मैनेजमेंट है, वो होता है इकोनॉमी। आई होप आप समझ पाए होंगे। अच्छा, गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट, यानी कि स्टमक। स्टमक का मतलब होता है, स्टमक का मतलब होता है पेट, और नॉमी का मतलब होता है ईट। तो द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, जो अच्छे खाने की कला है उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? गैस्ट्रोनॉमी। नोमो का मतलब होता है लॉ, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है?
स्टडी। तो मतलब नियमों के, विधि विज्ञान जिसको कहा जाता है, जहां पर नियम बनाए जाते हैं, द स्टडी ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग जहां पर लॉ बनाए जाते हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, नोमोलॉजी। टैक्सो का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, क्लास, और नोमी का मतलब ये होता है नोमी, तो ये होता है वर्गीकरण विज्ञान। क्या होता है, वर्गीकरण विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी। और एक बहुत प्यारा वर्ड है थियोनॉमस। अब देखो, थियो का मतलब गॉड, ओ का मतलब ऑफ, इसका मतलब लॉ, और ओ यू एस का मतलब होता है फुल। तो इसका मतलब तो लॉ हो गया। लॉ किसका, तो गवर्नमेंट कंट्रोल बाय गॉड, गवर्नमेंट कंट्रोल बाय गॉड, मतलब जो चीजें धार्मिक शासन की वजह से कंट्रोल्ड होते हैं उसे थियोनोमस कहा जाता है। आई होप आपको इस मोहब्बत भरी चीजें समझ में आई होंगी। बस अगर आपको मोटे मोटे तौर पर ये दोनों वर्डों में कंफ्यूजन हो रहा हो, तो इसमें सिर्फ मैनेजमेंट किया जाता है, इसमें मैनेजमेंट भी किया जाता है, उसकी स्टडी भी करी जाती है, इसमें सब कुछ किया जाता है। ये किसी एक चीज का होता है, लेकिन ये सब चीज का होता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी इकोनॉमी, अर्थ, ये अर्थशास्त्र होता है, ये अर्थव्यवस्था होती है। जब आप व्यवस्था करते हो कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, दैट इज इकोनॉमी। अर्थशास्त्र बना कैसे, होगा क्या, अब क्या करना है, कैसे किनके रिजल्ट खराब आते हैं, किनके रिजल्ट, बहुत सारी स्टडी करी जाती है। आई होप आपको ये सारी की सारी मोहब्बत समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे किसी मोहब्बत भरी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।